जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन से इसे समझते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन। यानी कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। ठीक है, इसे हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाली कंडीशन बिफोर द ऑस्मोसिस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बीकर है और इसके अंदर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमें दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस बीकर के मिडिल में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेमी परमिएबल के राइट साइड में यदि हम देखें तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, जबकि सेमी परमिएबल के लेफ्ट साइड में यदि हम देखें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि ऑस्मोसिस होता है कि इसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट ही मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सॉल्वेंट हमारा यानी जिधर साइड सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन होगा तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है, इसलिए यहाँ पे मोमेंट जो होगा सॉल्वेंट का ही होगा और सॉल्वेंट आपका मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी सॉल्वेंट हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड में फ्लो करेगा। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में अभी देखें, अगर हम सॉल्यूट के कंसंट्रेशन में इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मूवमेंट हर बार सॉल्वेंट का ही होगा, लेकिन इसे आप सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे बोलेंगे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। यानी दोनों ही केस में आपका सॉल्वेंट ही मूव करेगा सेमी परमिएबल के थ्रू, जिसमें अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और यदि सॉल्यूट के टर्म में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट की मूवमेंट हमेशा जिधर साइड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होता है उस साइड से मूव करेगा सॉल्यूट के हायर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो यदि हम डायरेक्ट सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हमारा डेफिनेशन होगा ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की यदि हम डायरेक्ट बात करेंगे तब फिर हम बोलेंगे कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। लेकिन यदि यहाँ पे हम अपना दूसरा डेफिनेशन देखें, अगर हम सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग डेफिनेशन को देखें तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी वो कैसे होगी? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी मूवमेंट सॉल्वेंट का ही होगा, लेकिन अब सॉल्वेंट चूंकि हमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन के टर्म में डेफिनेशन बताना है तो हम बोलेंगे जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ऑस्मोसिस क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन डेफिनेशन यहाँ पे आया था, जो सबसे सही डेफिनेशन माना जाता है, वो हमारा देखिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग बताया गया था कि सॉल्वेंट हमारा मूव करता है फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कब? लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो आप डायग्राम से भी अच्छे से समझ गए होंगे और आपको दो तरीके का डेफिनेशन मिल गया कि आप सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग डेफिनेशन दे रहे हो या फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिगार्डिंग दे रहे हो। थैंक यू, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।